जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे कौन कौन सी शक्तियां जागृत होती हैं और ये मंत्र आपकी ऊर्जा को कैसे आपकी ऊर्जा को आपके कल्याण के लिए विस्तारित करता है और आपके कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार से जागृत होती है। देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है मंत्र जाप के लिए, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो और चाहे वो शाबर मंत्र हो, क्योंकि यही वो समय है जिस समय पर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ अपनी सर्वोच्च सीमा पर होती हैं, अपनी पूर्ण रूपेण शक्ति में होती हैं और इस समय पर सारा ब्रह्मांड एक अलग ही ऊर्जा विस्तारित करता है, एक अलग ही ऊर्जा को हमारे तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मांड कार्य करता है, शक्तियां कार्य करती हैं। इस समय पर समस्त जीव जंतु सोए हुए होते हैं और शक्तियां जागृत होती हैं। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जब सब सोते हैं तब योगी जागता है। तो इसी कहावत में आप समझ सकते हैं कि जब सभी लोग गहरी निद्रा में होते हैं तब साधक, भगत, ओझा, सोखा, तांत्रिक, योगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी यह सभी लोग जाग करके अपनी साधनाएं करते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होते हैं। वो 1 मिनट में कोई भी चीज़ गायब कर देते हैं, 1 मिनट में कोई भी चीज़ अपने हाथ में प्रकट कर देते हैं। 1 मिनट में आपको राख दिखा देंगे, भभूत दिखा देंगे, 1 मिनट में आपको मिठाई दिखा देंगे। तो ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ, ऐसी ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ ऐसे लोग ऐसे समय पर ही साधना करके प्राप्त करते हैं। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त रात्रि काल का समय सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा अपने चरम सीमा पर होती है। इसीलिए अगर आप इस समय पर मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होगा और सिर्फ सिद्ध ही नहीं होगा, वो मंत्र आपको ऐसा प्रभाव दिखाएगा, ऐसी शक्ति दिखाएगा कि जैसी शक्ति आपने कभी नहीं देखी होगी। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो लोग भगवान शिव की सिद्धि करना चाहते हैं, भगवान शंकर को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय का अगर आप देखोगे कि शिव पुराण में ओम नमः शिवाय का अच्छा वर्णन मिलता है और अच्छी महिमा इस मंत्र की बताई गई है। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का जप जो कोई भी करता है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। मार्ग में कोई बाधा आ रही हो, कोई रुकावट आ रही हो, आपका धन से जुड़ा कोई मामला है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है, आपको शत्रु परेशान कर रहे हो, आपको प्रेत बाधा परेशान कर रही हो, आपके विवाह जो आपका शादीशुदा जीवन है उसमें समस्या आ रही हो, कैसी भी समस्या हो, इस मंत्र के जाप से समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला ये मंत्र होता है। लेकिन इस मंत्र का जाप कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ओम नमः शिवाय एक शास्त्रोक्त मंत्र है और वेदोक्त मंत्र है। तो इस तो मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र का जाप विधि विधान से ही किया जाना चाहिए। बिना विधि विधान के अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको प्रभाव तो दिखेगा, आपको भगवान शिव की कृपा तो मिलेगी, लेकिन जो एक डिज़ायर रिजल्ट आप चाहते हो वो आपको नहीं प्राप्त होगा। विधि विधान का मतलब ये है कि इस मंत्र को विधिवत रूप से गुरु धारण करके दीक्षा के रूप में इस मंत्र को प्राप्त कीजिए। और दीक्षा भी किससे, ऐसी नहीं किसी से भी जा कर के दीक्षा ले ली, कहीं भी कोई भी भगत से जाकर के ले ली, किसी भी ओझा से जाकर के ले ली। अरे जिस जिस व्यक्ति ने खुद इस मंत्र को सिद्ध ना किया हो तो वो आपको दीक्षा के रूप में इस मंत्र को दे भी देगा तो भी ये मंत्र आपको उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा। विधिवत रूप से दीक्षा का मतलब है कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, यानी कि शैव संप्रदाय के जो संत हैं, महात्मा हैं, जो सिद्ध योगी हैं,
जिन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया है, वर्षों जप करके, वर्षों तप करके इस मंत्र को जगाया है, पकाया है, सिद्ध किया है, तो ऐसे शैव संप्रदाय के योगियों से, सिद्धों से इस मंत्र को दीक्षा के रूप में जब आप प्राप्त कर लोगे और जब आप इस मंत्र का जाप करोगे ब्रह्म मुहूर्त में, तब आप इस मंत्र की शक्ति देखना। मैं आपको क्या बताऊं कि आप खुद हैरान रह जाओगे, ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। साक्षात शिव का अनुभव आपको अपने पास होगा जब आप इस मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में जाप करोगे। और कोई लाख, सवा लाख, 10 लाख, 12 लाख की नहीं, जब आप एक सिद्ध महात्मा से इस सिद्ध मंत्र को प्राप्त कर लोगे तो आपको ये तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जहाँ आपने अपने गुरु के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रख के, श्रद्धा रख के इस मंत्र का जप शुरू किया और इस मंत्र के द्वारा आपके समस्त कार्य तुरंत सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। बड़ी बड़ी सिद्धियां आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। छोटी मोटी सिद्धियां तो आपको चलते फिरते ही प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि बड़ी बड़ी सिद्धियां कहने का मतलब ये है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी, आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आप अपने मुख से, अपनी जीवा से जिसको अच्छा बोल दोगे अच्छा हो जाएगा, जिसको बुरा बोल दोगे उसका बुरा हो जाएगा। इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये मंत्र है। लेकिन इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर ही करना, और दीक्षा लेकर के करोगे तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी अगर आपको दीक्षा नहीं मिल रही है तो आप किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी मंदिर के पुजारी से, मंदिर के महंत से, किसी ब्राह्मण से आप इस मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं, उनसे इस मंत्र को आप ले सकते हैं। तब भी ये भी आपका एक दीक्षा का क्रम माना जाएगा। लेकिन हाँ, एक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो मंत्र प्राप्त होता है उसकी एक अलग ही बात होती है। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लेना। अगर ब्राह्मण से भी आपको मंत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपको करना है भगवान शिव को ही अपना गुरु बना करके कि हे भगवान शंकर, हम आपको अपना गुरु बनाते हैं और गुरु मंत्र के रूप में हम आपके ही मंत्र का जप कर रहे हैं। अब आप हमारा गुरु के रूप में मार्गदर्शन करिए। जब आप भगवान शिव को ही गुरु बना करके इस मंत्र को ग्रहण कर लोगे तो ये मंत्र आपका गुरु मंत्र बन जाएगा। और भगवान शिव देवता के रूप में नहीं, आपके गुरु के रूप में चलेंगे और आपको वो समस्त सिद्धियां, समस्त साधनाएं करवाएंगे। तंत्र के क्षेत्र की गुप्त जानकारियां आपको प्राप्त होंगी और मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है, किस मंत्र से किस शक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है, ये सभी जानकारियां आपको गुप्त रूप से प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। भगवान शंकर किसी न किसी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, स्वप्न में आकर के किसी साधु के रूप में आपको जानकारी देना शुरू कर देंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको जप इसका कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठना है, यानी कि 3:30 बजे के आसपास आपको उठ जाना है। 3:30 4 बजे लास्ट उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं। उसके बाद में अपने आसन के ऊपर बैठ करके आप एक धूप बत्ती जला लीजिए, एक देसी घी का दीपक जला लीजिए और फिर उसके बाद में आप रुद्राक्ष की माला लेकर के मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। 11 माला प्रतिदिन की करिए ब्रह्म मुहूर्त में और 1.25 महीने करके देखिए, आपके सामने चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपके समस्त कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको एक शक्ति का आभास अपने चारों ओर होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है और मेरे ऊपर भगवान शिव का हाथ है, साक्षात भगवान शंकर मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसा अनुभव आपको होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय माता रानी की।